ये देखिए, आज मैं आप लोगों को एक प्रकृति का छोटा सा नमूना दिखा रहा हूँ। कितना सुंदर आप लोगों को ये दिखाई पड़ेगा। अभी जो है ठंडी हवाएं बह रही हैं और इस तरह से देखिए ये सारे पौधे जो हैं किस तरह से या इस हवा में झूल रहे हैं। ये प्रकृति के कारण ही हम सभी हैं और ये प्रकृति से ही मिलकर ये धरती सुंदर बनती है। देखिए इस तरह से कितने सुंदर ये प्रकृति का नमूना आपको दिखाई पड़ेगा। तो मुझे दिखाने का मकसद ये है कि देखिए प्रकृति के सीना है, प्रकृति के साथ ही हमें रहना है। हम लोग जितना ही प्रकृति के साथ रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हम लोग अधिक से अधिक चाहें कि पेड़ पौधे पृथ्वी पर लगाएं। आज जो स्थिति देख रहे हैं वह सब प्रकृति के असंतुलित होने के कारण ही ऐसा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक हम लोग पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे काटें नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन है वह इन पेड़ पौधों से ही मिलता है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी नहीं रह पाएगा। देखिए सारे पौधे किस तरह से मस्ती में बिल्कुल झूल रहे हैं, जैसे लगता है कितने उमंग में हैं। और ये हैं तो हम लोग हैं पृथ्वी पर, ये पेड़ पौधे हैं तो हम लोग हैं। इसीलिए मैं आज एक छोटा सा आप लोग इस प्रकृति का नमूना दिखा करके और आप लोग से बताना चाहता हूँ कि ये प्रकृति को हम लोग हर तरह से, किसी भी तरह से जो भी हो, हम लोग को बचाना चाहिए। और ये देखिए इधर कितना सुंदर है, नीचे तक देखिएगा आप लोग, पूरा गया कि छोटा जंगल है। बिल्कुल आप लोग को ज़मीन नहीं दिखाई पड़ेगा, इतने घने पेड़ पौधे हैं। तो यह बहुत सुंदर दृश्य है और हम लोगों को चाहिए कि प्रकृति को बचाएं। आज देखिए जो है, हम लोग पहले सुनते थे कि रेगिस्तान का तापमान देखिए जीरो की इतनी सुंदर प्रकृति का दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। पहले हम लोग सुनते थे कि रेगिस्तान का तापमान जो है वो 42 डिग्री 43 डिग्री 45 डिग्री तक रहता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए कि हम लोगों को अब साधारण मैदानी क्षेत्रों का तापमान भी इस तरह से 40 42 45 चला जा रहा है। तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे और प्रकृति का तापमान बढ़ेगा और फिर पृथ्वी पर जीवों का जीना, खासकर मनुष्यों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि कम से कम पृथ्वी पर अधिक से अधिक पेड़ पौधों को बचाएं, पेड़ पौधों को न काटें, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। क्योंकि जनसंख्या तो देखिए, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हम लोगों का उस अनुपात में पेड़ पौधे जो है पृथ्वी पर नहीं है। और भी जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। आज मैं खड़ा हूँ इन पेड़ पौधों के बीच में और इतनी सुंदर शीतल हवा आ रही है कि मन खुश हो जा रहा है। देखिए ये, और ये सारे पेड़ पौधे जैसे लग रहा है कि बिल्कुल मस्ती में झूम रहे हैं। तो यह हम लोगों को निश्चित रूप से इन पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। अधिक से अधिक जितना ही हम पेड़ पौधे बचाएंगे हम उतना ही सेफ रहेंगे। आज मुझे यह दिखाने के, बताने के कारण ये था ताकि हमारे लोगों में जागृति आए और पेड़ पौधे, हम लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएं, पेड़ पौधों के प्रति जागरूक हों, अपने वातावरण को संतुलित करें। और जैसे जैसे हम अपने वातावरण को संतुलित करेंगे वैसे वैसे हम सभी सुरक्षित होते जाएंगे। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो फिर हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह से देखिए, मैं इसको नीचे तक दिखाता हूँ। बिल्कुल इतने घने पेड़ पौधे हैं कि आपको ज़मीन नहीं दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल जो है अधिक पेड़ पौधे हैं इसमें। तो मेरा मकसद यही है कि प्रकृति के साथ हम लोग जिएं, प्रकृति में अधिक से पेड़ पौधे लगाएं। हम लोग शायद ये भूलते जाएं कि पेड़ पौधे से ही
जो ऑक्सीजन हमें मिलता है, जिससे हमारी जीवन चलता है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। तो फिर ये धन दौलत जो हम लोग संपत्ति जुटा रहे हैं, जो हम चीज़ कर रहे हैं, अगर उसमें ये पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो हमारा दम घुट जाएगा, तो फिर ये सब क्या होगा। तो इसलिए तभी ये सार्थक है, हमारी सारी संपत्ति तभी सार्थक है जब इन पेड़ पौधों को हम लोग सुरक्षित रखें और इनके साथ जिए। प्रकृति के साथ जो जिएगा वो निश्चित रूप से आज अधिक से अधिक सुरक्षित रहेगा, और प्रकृति से हट करके जितना ही हम दूर जाएंगे उतना ही जो है हमारे साथ प्रकृति मजाक करेगी। जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि क्या हाल हुआ, ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी लोग तड़प तड़प के मरे। तो इस तरह से प्रकृति के साथ अगर हम लोग जितना अधिक से अधिक रहेंगे उतना ही हम लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए, एक छोटा सा मैंने आप लोगों को यह वीडियो बना दिया ताकि प्रकृति के प्रति हमारा रुझान जो है बढ़े, हम लोग अधिक पेड़ पौधे लगाएं। धन्यवाद।